हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पेज 254 पे दो क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन, वो कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल, गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस। यानी आपको दो एनर्जी सोर्सेज बताने हैं जो आपको लगता है कि रिन्यूएबल है, बार 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 रिप्लेनिश हो सकते हैं, और आपको रीजन देना है अपनी चॉइस के लिए। सो अगर हम लोग इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी को लेके चलते हैं तो इन सबको हम कंसिडर करेंगे कि दीज ऑल आर द रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है ना, व्हाई दे आर रिन्यूएबल, हमने इनको इस कैटेगरी में क्यों डाला। दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल इन प्लेंटी। यानी पहली जो रीजन है, एक तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और कंटिन्यूसली हमें मिलती रहेगी। ठीक है, यानी कि ये चीजें हमारे नेचर के अंदर प्लेंटी में प्रेजेंट है, खत्म नहीं होंगी। दे विल कीप ऑन, बार बार आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे सोलर एनर्जी है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको सोलर पैनल वगैरह फिट करवाने हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी, बिकॉज जब तक सन है तब तक सोलर एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। इन द सेम वे विंड एनर्जी, जब तक पूरा विंड चल रही है, हवा चल रही है, तब तक ये वाली एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। एंड देन ओशियन एनर्जी। सो ऑल दीज एनर्जीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज ये प्लेंटी में है, ये कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश होती रहेगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, दीज एनर्जी सोर्सेज विल नॉट बी डिप्लीटेड। यानी कि जैसे कोल और पेट्रोलियम को अगर हम यूज करते हैं तो एक टाइम आएगा जब खत्म हो जाएंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑलरेडी डिक्रीज हो गया है। लेकिन सेम चीज हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ओशन एनर्जी के लिए नहीं कहेंगे। दीज एनर्जी सोर्सेज विल नॉट बी डिप्लीटेड बिकॉज देयर सप्लाई इज लार्ज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नेग्लिजिबल। इनकी सप्लाई काफी अच्छी होती है और एक्सट्रैक्ट करना यूजेबल एनर्जी को, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मली जैसे सिचुएशन में देखते हैं कि आप लोगों को अगर कॉस्ट कुछ लगानी है, ठीक है, तो आप कोल पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगाते हो। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ ये होता है ना, बार बार एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने अगर सोलर पैनल फिट कर दिए एक पर्टिकुलर जगह पे, आजकल तो लोग छतों पे लगा लेते हैं, तो उनकी एनर्जी सप्लाई होती रहेगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो ये हमारा एक क्या हो गया, दिस इज वाला एक नॉर्मल वे जिसमें हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमें एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 2, गिव द नेम्स ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टिबल, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। आप दो नेम दीजिए, 2 एनर्जी सोर्सेज जो आपको लगता है कि एग्जॉस्टिबल है या खत्म हो जाएंगे, एंड अपना रीजन बताइए कि क्यों आपको वो एग्जॉस्टिबल लगते हैं। तो वही एग्जाम्पल हो गए बिल्कुल बेसिक, कोल एंड पेट्रोलियम, दे आर द 2 exhaustible sources of energy. These fuels were formed over millions of years ago and there are only limited reserve. यानी ये बहुत सालों पहले बने थे, जो डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिज्म थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके कोल एंड पेट्रोलियम में चेंज हुए, लेकिन ये जो है ये लिमिटेड है। ठीक है, आप एक आध साल में, 15-20 साल में या 100 साल में भी इसको रिन्यू नहीं कर सकते हो। तो अगर ये एक बार खत्म हो गया तो लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं बहुत जल्दी रिसोर्सेज ये खत्म होंगे भी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, इफ यू कंटिन्यू टू यूज देम एट प्रेजेंट दिस रिजर्व विल बी एग्जॉस्टेड वेरी सून। एंड क्योंकि ये लिमिटेड है, बार बार रिप्लेनिश नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको एग्जॉस्टेबल सोर्सेज के अंदर डालेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम लोगों ने 254 पेज के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको साइंस की, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 10th क्लास के साइंस के सारे क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं, सारे इंटेक्स, सारे एक्सरसाइज, जिसको आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।